मतलब लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बात की थी एंडोस्केलेटन की, हमने बात की थी जिसमें हमने क्या, मैन का जो एंडोस्केलेटन होता है, मैन को क्या एंडोस्केलेटन को हमने बांटा था पार्ट्स में, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में बांटा था। अक्षीय कंकाल और पाक्षीय कंकाल में हमने बांटा था। अक्षीय कंकाल में हमने एक चीज़ देखी थी, स्कल वगैरह पाए जाते हैं, वर्टिकल कॉलम्स आते हैं। वहीं उपाक्षीय कंकाल जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें क्या गर्डल्स और मेखलाएँ और पाद पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। आज हम देखने वाले, हमको कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी थी, ठीक है ना। आज हम देखने वाले एंडोस्केलेटन ऑफ फ्रॉग। एंडोस्केलेटन ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना। फ्रॉग क्या देखने वाले हैं, एंडो स्केलेटन। ओके, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा क्या है, हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ब्रीफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये जो ऊपर का जो क्या होता है, मैक्सिला पार्ट होता है, एक इसमें दो भागों में डिवाइड पाया जाता है। एक आधा भाग होता है वो कहलाता है प्री मैक्सिला, और नीचे एक थोड़ा बड़ा पार्ट पाया जाता है वो कहलाता है आपका मैक्सिला, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है आपका मैक्सिला पार्ट कहलाता है, जो कि ये हमने बनाया क्या, प्री मैक्सिला, जिसे हम मैक्सिला होता है क्या, अपर जॉ, मतलब ऊपर का जो जबड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिला पार्ट, मैक्सिला, ठीक है ना। साथ ही साथ स्कल में हमने तीन प्रकार की क्या देखी थी, तीन प्रकार की स्कल में हमने अस्थियाँ देखी थी, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल अस्थियों को हमने देखा था, ठीक है ना। जिसमें से हमें कह सकते हैं ये जो वाला रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल फोसा। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल फोसा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या पाई जाती है, जो मैं बना रहा हूँ, ये होती है वर्टिबल कॉलम्स, जिन पे अपेंडिकुलर अपेंडेजेस, उपाक्षीय कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उपाक्षीय कंकाल, उपाक्षीय कंकाल ये इसके क्या हो जाएंगे, डिजिट्स। ओके, तो इसका अगर नाम दिया जाए तो ये हो जाएंगे रेडियस अल्ना, ये क्या हो जाएंगी, रेडियस अल्ना, और साथ ही साथ ये हो जाएंगे फैलेंजर्स। ये हो जाएगा आपका पार्ट क्या, ह्यूमरस, जो कि हाथ की हड्डी होती है, ह्यूमरस, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पाया जाएगा ओके। ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं कार्पसल्स, ऊपर पाई जाएंगी मेटाकार्पसल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है ना। साथ ही साथ इस प्रकार यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे, वर्टिबल कॉलम्स बनाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, वर्टिबल कॉलम्स, और इनसे निकले हुए क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे रिप्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। क्या पाए जाएंगे, रिप्स पाए जाएंगे। इसी से ही हमेशा क्या जुड़ा हुआ होता है, पेक्टोरल गर्डिल, जो हम लोग बात करते हैं किसकी, पेल्विक गर्डिल की, सॉरी, ठीक है ना। पेक्टोरल गर्डिल वाला पार्ट ये वाला हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, स्केपुला। ये वाला रीजन जो है इसके पुला रीजन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, पेक्टोरल गर्डिल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें ह्यूमरस जो होती है, जिसमें क्या ह्यूमरस सिचुएटेड पाई जाए, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है नाइन्थ वर्टिब्री, नाइन्थ वर्टिब्री। साथ ही साथ क्या पाया जाएगा, यूरोस्टाइल पाया जाए, जो कि क्या करता है, इसमें यूरिन को स्टोर करने में हेल्प करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है,
ये हो जाएगी आपकी फीमर। इसको हमने क्या बोला है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है ना। ओके तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। इसको हम, ये क्या हो जाएगा, पेल्विक गर्डल का इशियम पार्ट क्या हो जाएगा, सॉरी इलियम पार्ट। यहाँ पे भी मध्य में पाया जाता है, पेल्विक गर्डल में पाया जाता है इशियम, और साथ जिसमें ये पाया जाता है क्या, जिसमें ये आपकी फीमर लगी हुई होती है, वो होता है प्यूबिस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो एसिटाबुलम बोलते हैं। इस खांच को बोला जाता है एसिटाबुलम खांच। ये जो है बीच में एक ब्लैंक स्पेस पाया जाता है, उसमें इस प्रकार से क्या लगी हुई होती है, फीमर लगी हुई होती है। जो पूरा का पूरा खांच है, इस खांच को हमने बोला है यहाँ से, इसको इसीलिए दो रीज़न बनाए हुए हैं, एसिटाबुलम क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटाबुलम, ठीक है ना। ओके, ये हो जाएगा क्या, फीमर, ये हो जाएगा फीमर। पेल्विक गर्डल हो गया, साथ ही साथ ये हो जाएंगी टीबिया एंड फिबुला, टीबिया और फिबुला पाई जाएंगी। कार्पसल्स, मेटाकार्पल्स, क्योंकि यह फेलेंजर्स बोला जा सकता था। ऊपर हमने बात की है इसकी, ठीक है ना, मैक्सिला, प्री मैक्सिला ऑर्बिटल पार्ट की ये बना रहा था, स्कल का, कपाल के निर्माण में हेल्प कर रहा था। किसके निर्माण में, कपाल के निर्माण में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। कुछ इस प्रकार से पाया जाता है फ्रॉग का एंडो स्केलेटन, ठीक है ना, फ्रॉग का एंडो स्केलेटन कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। अब अगर देखा जाए तो हमने बात की है जो ऊपरी जबड़ा था, ठीक है ना, क्या था, ऊपरी जबड़ा था, अपर लॉ था, मैक्सिला इसे बोला जाता है। ऊपरी जबड़ा दो भागों में बटा हुआ पाया जाता है। ऊपरी जबड़ा कैसे पाया जाएगा, दो भागों में बटा हुआ पाया जाएगा, ठीक है ना। एक भाग होता है, एक भाग प्रीमैक्सिला व दूसरा भाग मैक्सिला कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहला रहा है, मैक्सिला पार्ट कह रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों भी क्या पाए जाएंगे, दांत पाए जाते हैं। इन भागों पर दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं पे क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, तथा डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती है आई ऑर्बिट्स, तथा अधर सतह पर नेत्र कोटर आई ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाएंगे, आई ऑर्बिट्स पाए जाएंगे, जिनमें क्या होती है, आई लगी रहती है, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं, आइस लगी पाई जाती है। ये जो हम कपाल की बात कर सकते हैं, तो कपाल के लिए कह सकते हैं, हम लोग नॉर्मली बात करते थे जिसमें हमने ये बात कहा है कि ये क्या पाया जाएगा, इसमें फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, तीन प्रकार की क्या पाई जाएंगी, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल, तीन प्रकार की अस्थियाँ पाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें थोड़ी सी अस्थियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा कपाल का वजन लग जाता है, चपटा हो जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता था, क्या है ये, मेंढक के कपाल में, स्कल में, अस्थियों की
संख्या में कमी होती जाती है, जिससे कपाल चपटा होता जाता है। ठीक है ना, कपाल क्या होता जाता है, इससे चपटा होता जाता है। साथ ही साथ हमने बनाई है एक और ऑर्बिटल फोसा बनाई है। ये क्या किसका भाग होता है, ऑक्सीपिटल क्षेत्र का भाग होता है, जिससे इसकी क्या होती है, लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी सी लंबाई कम हो जाती है। ठीक है ना, तथा कपाल जो है, ये जो स्कल वाला पार्ट है, किससे, डर्मिस जो बोन्स होती है, डर्मिस जो लेयर होती है, इससे क्या होता है, ढका हुआ पाया जाता है। ठीक है ना, ढका हुआ पाया जाता है। ठीक है, फिर आती है बात किसकी, इनकी वर्टिबल कॉलम्स की। ओके फिर बात आती है इनके वर्टिबल कॉलम की। इसमें क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्सियल स्केलेटन पाया जाता है, तथा नोटोकॉर्ड से बनता है। इनका कशेरुक, इनका क्या है, कंकाल तंत्रिका रज्जु नोटोकॉर्ड से बनता है। ठीक है ना, किससे बनता है, नोटोकॉर्ड से बना हुआ होता है, और कहाँ से, सिर से लेकर पूंछ वाले भाग तक, टेल रीजन तक पाया जाता है, तथा यह सिर से उच्च भाग तक पाया जाता है। ठीक है ना, कहाँ तक पाया जाता है, उच्च भाग तक पाया जाता है। इसमें क्या होती है, कशेरुक दंड में 10 कशेरुकाएँ पाई जाती है। हमने यहाँ बनाई है 9। ठीक है ना, लास्ट वाला जो होता है इसका टेल रीजन होता है, जो कि कहाँ मिलता है, लार्वल स्टेज में अच्छे से देखने को मिलता है, या फिर इक्थियोफिस की बात की जा सकती थी। ठीक है ना, उसमें आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, मेंढक में 10 कशेरुकाएँ वर्टिबल स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती हैं, जिनमें 2 से 7 तक संरचना में समान होती हैं। क्या होती है, समान होती हैं। ठीक है ना, 2 से 7 तक क्या होंगी, सब संरचना में समान होंगी, तथा पहली 8वीं और 9वीं 10वीं। ठीक है ना, ये क्या होती है, इनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, तथा बाकियों में कुछ अंतर पाया जाता है। बाकियों में क्या पाया जाएगा, कुछ अंतर पाया जाता है। अब कशेरुक दंड की जो पहली कशेरुका होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं उसमें, एटलस। ये क्या करती है, कशेरुक दंड को साधने का काम करती है, और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कशेरुक दंड को स्कल से, कपाल से जोड़ने का काम करती है। ठीक है ना, इसकी आकृति कैसी होगी, अंगूठे के समान पाई जाएगी। क्या होगी, इसकी आकृति अंगूठे के समान पाई जाएगी। तो अभी हमने देखा है आज की वीडियो में हमने देखा है एंडोस्केलेटन ऑफ फ्रॉग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एंडोस्केलेटन ऑफ फ्रॉग हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने स्कल वाला पार्ट था, इसमें प्री मैक्सिला, मैक्सिला और ऑर्बिटल फोसा में इसको बांटा था। ठीक है ना, उसके नीचे आए, उसके जो नीचे का रीजन था, इसमें हमने वर्टिबल कॉलम्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे क्या बनाए हुए हैं, वर्टिबल कॉलम्स बनाए हुए हैं। इन्हीं से हमने अपेंडिजेस निकाले हैं। ठीक है ना, अपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन क्या है, इसमें स्कैपुला हो गया, जो कि क्या है, आपके पेक्टोरल गर्डल का भाग होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होती है, ह्यूमरस आकर लगती है। ये हो गई ह्यूमरस। फिर आगे हमने फोर लिम्स और हाइड लिम्स का फॉर्मेशन किया। उसके बाद में हमने बनाया है
ये जो नीचे की तरफ वर्टिबल कॉलम्स पाई जा रही है, ठीक है ना, वर्टिबल कॉलम्स पाई जा रही हैं, ठीक है ना। साथ में हमने बनाया है यहाँ पे हमने पेल्विक गर्डियल को बनाया हुआ है, जिसमें हमने एसिटाबुलम बनाया है, जिसमें क्या एसिटाबुलम एक खांच का निर्माण किया है इसमें, जिसमें फीमर जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी थी इसको बनाया है, ठीक है ना। फीमर के नीचे टिबिया फिलर कार्पेसल्स और मेटाकार्पेसल्स का फॉर्मेशन किया है। साथ ही साथ क्या है, पेल्विक गर्डियल में इलियम, इस्चियम और प्यूबिस का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। ऊपरी जबड़ा था, इसको हमने दो भागों में बांटा था, प्री मैक्सिला और मैक्सिला भाग, ठीक है ना, जिन पे क्या लगे हुए थे, दांत लगे हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या पाए जाते थे, डॉर्सल सरफेस पे आई ऑर्बिट्स, नेत्र कोटर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी कपाल की संख्या, अस्थियों की संख्या में बोन्स में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, इससे इसका कपाल क्या हो गया, फ्लैट कंडीशन में आ गया, ठीक है। सिर से पूंछ भाग तक क्या पाई जाएंगी, नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, ठीक है ना। 10 कशेरुकाएं पाई जाती है, इसमें 2 से लेकर 7 तक तो समान होती है, लेकिन फर्स्ट जिसको हम लोग एटलस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटलस बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाती है, अंगूठे के समान हो जाती है, और इसका स्पेशल कार्य होता है पूरी की पूरी कशेरुक डंडों को, ठीक है, नोटोकॉर्ड को संभालने का इसका कार्य होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो कपाल में ऑक्सीपिटल होती है, उससे जॉइंट पाई जाती है, ठीक है, उससे क्या होती है, जॉइंट पाई जाती है। फिर आती है इसमें क्या, टिपिकल टाइप की वर्टिब्रे, ठीक है ना, जिनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।